हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर। दो लेक्चर्स हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कर दिए हैं और यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ स्पीड ऑफ 30.6 किलोमीटर पर आवर इज़ द सेम एज ऑप्शन ए 5.1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 8.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 110.16 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो, एक चीज़ मैंने आपको बता रखी है ना कि जब किलोमीटर पर आवर हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करना है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ 30.6 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 30.6 इंटू 5/8 अगर मैं करूँगा तो ये 306 इंटू 5 करूँगे ना, तो 1530/18 आएगा शायद। 306,503, हाँ 1530, ठीक है 1530 मतलब 153/18। तो इसको करोगे तो कितना आएगा, ये 8 कर देता हूँ तो 144 आता है शायद। तो 6 और 9 0.5, ठीक। तो ऑप्शन जो निकल के आया वो ऑप्शन बी है। अब देखो, ये तो एक केस हो गया, ये तो मैं चलो मैन्युअली मैंने सॉल्व किया। अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करता तो क्या ये ऑप्शन हो सकता था? देखो, मैंने आपको बता रखा है ना, 18 किलोमीटर पर आवर हो तो 5 मीटर पर सेकंड होता है, और 36 किलोमीटर पर आवर हो तो 10 मीटर पर सेकंड होता है। तो मेरे को क्या पूछा है, 30.6 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऑप्शन तो होता नहीं और ये ऑप्शन भी नहीं होता। अब बचा ये और ये, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर, यहाँ पे भी अगर कोई फिक्स्ड ऑप्शन होता, ऑब्जेक्टिव सा होता, तो मैं इन दोनों में चेक करके सीधा इसी को टिक कर सकता था, क्योंकि ये दोनों के बीच में कहीं आंसर होगा। अगर ये सपोज़ 12 होता या 3 होता या 6 होता, है ना, तब तो मेरे को मतलब मैं देख के ही बता सकता था कि ये 8.5 होगा। पर यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया है तो हो सकता है ये भी इनकरेक्ट हो, तो मेरे को चेक करना पड़ा। बस ये तो ये अप्रोच रखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। बाय द वे, ये आपसे RRB 2018 में पूछा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following trains is fastest? ऑप्शन ए 25 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 1500 मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 90 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो एक एक को इंडिविजुअली सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। बेस्ट, अगर वही सबको एक यूनिट में ले आओगे ना तो आपको आसानी से वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो 25 मीटर पर सेकंड, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 1500 मीटर पर मिनट, इसको मीटर पर सेकंड में कर दो। 1500/60 मीटर पर सेकंड, तो ये निकल के आएगा, ये भी 25 मीटर पर सेकंड आएगा। 200, हाँ ये भी 25 मीटर पर सेकंड। और 90 किलोमीटर पर आवर का आ जाएगा 90 इंटू 5/18 करो, है ना, मीटर पर सेकंड में लाना। तो ये 5, तो ये भी 25 मीटर पर सेकंड। तो देखो, ये भी 25 मीटर पर सेकंड, ये भी 25 मीटर पर सेकंड, ये भी 25 मीटर पर सेकंड। तो इन तीनों में फास्टेस्ट कौन है? कोई नहीं, सब बराबर है। तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है एकदम बेसिक। अ पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, ठीक है। व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन ए 3.6, ऑप्शन बी 7.2, ऑप्शन सी 8.4, ऑप्शन डी 10। चलो इसको सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन ना। 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट उसने 5 मिनट में सॉल्व किया, तो 5 मिनट में उसने वर्क किया। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या हो जाता है? अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखा है 600 मीटर, टाइम दे रखा है 5 मिनट।
5 मिनट मतलब 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करो तो 2 मीटर पर सेकंड है कि नहीं। 2 मीटर पर सेकंड को मेरे को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में 2 मीटर पर सेकंड करूँगा ना तो 18/5 से करना पड़ता है। देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये 36/5 करूँगा तो ये 7.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और इन केस आपको ये समझ में नहीं आया कि मीटर पर सेकंड ये 18/5 से कैसे मल्टीप्लाई किया, तो देखो 1 मीटर पर सेकंड को मैं अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूँ तो 1 मीटर, देखो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है ना, तो 1 मीटर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, ये हुआ। और 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड हो जाएगा 1/3600 आवर। ठीक है, तो अब उस वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देना है। तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर डिवाइड बाई 1/3600 आवर, तो इधर 3600/1000 हो जाएगा। तो ये मतलब जो भी 3.6 ही होगा, इसको आप 18/5 भी लिख सकते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर याद रखने हैं कि जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो 18/5 से करना है, उसका रेसिप्रोकल से कर देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। द स्पीड ऑफ अ बस इज 72 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस covered by the bus in 5 seconds is option A 50 meter, option B 74.5 meter, option C 100 meter, option D 60 मीटर। चलो इजी क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बता रखा ना 36 किलोमीटर पर आवर इज़ हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 72 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा 2 × 10 मीटर पर सेकंड। इजी क्वेश्चन है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये भी कैसे आया, 18/5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 18/5 से 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 20 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा सीधा। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 5 सेकंड तक मूव कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 100 मीटर। तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन सी। ठीक, 100 मीटर। और ये इंडियन रेलवेज़ के ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इंडियन रेलवेज़ ग्रुप डी 2014 में। ठीक, चलो इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार ये सब। एक एवरेज स्पीड वाला सवाल करते हैं। अ कार कवर्स 650 किलोमीटर इन 12 hours and the other 850 kilometer in 18 hours. Find the average speed of the car. Find the average speed of the car. ऑप्शन ए दे रखा है 47 kph, ऑप्शन बी दे रखा है 50 kph, ऑप्शन सी दे रखा है 48 kph, ऑप्शन डी दे रखा है 52 kph। इजी क्वेश्चन। क्या बोला, 650 किलोमीटर इन 12 आवर्स एंड दी अदर 850 किलोमीटर इन 18 आवर्स। तो एवरेज स्पीड जो होती है ना, एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 650 प्लस 850 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो गया 12 घंटे, और यहाँ पे 18 घंटे। तो 650 और 850 ये 1500/30, दिस विल कम आउट एज 50 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। और ये आपसे पूछा है ESIC UDC एग्ज़ाम 2016 में। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगला सवाल करते हैं, चलो।
A is 10 miles west of B. C is 30 miles north of B. D is 20 miles east of C. What is the distance from A to D? ऑप्शन ए दे रखा है 10 माइल्स, ऑप्शन बी दे रखा है 30 माइल्स, ऑप्शन सी दे रखा है 10√10 माइल्स, ऑप्शन डी दे रखा है 10√13 माइल्स और ऑप्शन ई भी दे रखा है आपको 30√2 माइल्स। ठीक, चलो इसको सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? ए इज़ 30 माइल्स वेस्ट ऑफ बी। ये सपोज बी है तो ए इज़ यहाँ पे, ये कितना डिस्टेंस पे? 10 माइल्स पे, वेस्ट पे है ना, ये वेस्ट है। इसको ऐसे देख लो, ये ईस्ट, ये सब तो पता ही होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, तो बी से इस डायरेक्शन में 10 माइल्स वेस्ट में है। ठीक है, सी इज़ 30 माइल्स नॉर्थ ऑफ बी, सी इज़ 30 माइल्स नॉर्थ ऑफ बी, तो यहाँ पे सी पकड़ लो और ये 30 माइल्स पे है। ठीक है, एंड डी इज़ 20 माइल्स ईस्ट ऑफ सी, डी इज़ 20 माइल्स ईस्ट ऑफ सी, सी से 20 माइल्स ईस्ट पे है, 20 माइल्स। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि लगे कि ये इसके बारे में। ठीक, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी? ए से डी के बीच में क्या डिस्टेंस है? तो ये तो कुछ नहीं है, वो पाइथागोरस दिख रहा होगा। ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है, ये वाला ए डी जो डिस्टेंस है। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो ना, देखो ये वाला डिस्टेंस भी बराबर होगा, ये 30 माइल्स का होगा और ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो 20 माइल्स का होगा। तो मुझे क्या करना है? ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट, ये ओ पकड़ लो, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, दिख रहा है क्लियरली, पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ डी की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 30 स्क्वायर, और ओ ए, ये वाली ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 स्क्वायर। तो ये कोई भी एक ही नंबर को, मतलब कोई भी एक नंबर को 2 बार स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे ना तो उसको x√2 आता है, मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऐसे करोगे तो x√2 वैल्यू निकल के आती है। तो ये 30√2 माइल्स, दिस इज़ योर आंसर। तो आंसर मेरा निकल के आएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ये वाला आंसर है। और ये पूछा गया है MBA 2016 में। ओके, चलो अगला सवाल करते हैं। इजी क्वेश्चन हैं यार ये सब। A man covers 250 kilometer, 120 kilometer and 50 kilometer at the speed of 50 kilometer per hour, x kilometer per hour and 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ हिज एवरेज स्पीड इज 42 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी, then what is the value of x? ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है 45, ऑप्शन बी दे रखा है 35, ऑप्शन सी दे रखा है 36, ऑप्शन डी दे रखा है 40। इसको सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? अ मैन कवर्स 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ इतना इतना एंड इतना। चलो डिस्टेंस लिख लो और स्पीड लिख लो। डिस्टेंस 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और ये हो गया 50 किलोमीटर। स्पीड दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, और ये दे रखा है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मुझे क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड दे रखा है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल
टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा 250, 120, 370 और 50, 420, 420 किलोमीटर चलता है ये, ठीक है। और टाइम मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास डिस्टेंस और स्पीड है तो मैं टाइम निकाल लूँगा ना, इंडिविजुअल टाइम। इसमें कितना टाइम लगेगा, देखो v = x/t होता है, तो t = x/v हो जाएगा ना। तो x/v ये 5 आवर, ये 120/x हो जाएगा और ये 2 आवर्स हो जाएंगे। तो टोटल टाइम हो जाएगा मेरा 7 + 120/x, ये टाइम हो गया। एवरेज स्पीड की वैल्यू 42 दे रखी है, टोटल डिस्टेंस 420 दे रखा है और यहाँ पे 7 + 120/x दे रखा है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 7 + 120/x = 10, तो 120/x = 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 km/h। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक। तो ये सवाल पूछा गया है RRB NTPC 2022 में, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। कितने सवाल हो गए, 7 सवाल हो गए आज, ठीक है। और 1-2 सवाल कर लेते हैं। तो देख रहे हो कैसे स्कोरिंग है ये चैप्टर। अब एक अलग क्वेश्चन करते हैं। अब बस passes 2 persons moving in the direction of the moving bus at speed of 3 km/h and 5 km/h respectively, ठीक है। द बस, क्या बोल रहा हूँ, द बस passes the first person in 10 seconds and the second person in 11 seconds, ठीक है। The speed of the bus is, the speed of the bus is, ऑप्शन ए दे रखा है 25 km/h, ऑप्शन बी दे रखा है 24 km/h, ऑप्शन सी दे रखा है 27 km/h और ऑप्शन डी दे रखा है 28 km/h, ठीक है। इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, अब बस passes 2 persons मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बस, ये बस मूव कर रही है, यहाँ पे एक आदमी चल रहा है, ठीक है। 2 लोग, 2 केसेस दे रखा है, यहाँ पे भी बस चल रहा है, यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम बोल रहा है, मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बस एट स्पीड ऑफ, ये मूव कर रहा है 3 km/h से और ये मूव कर रहा है 5 km/h से, ठीक है। द बस पासिस द फर्स्ट पर्सन इन 10 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकेंड लगते हैं और यहाँ पे 11 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना स्टार्टिंग में इस चैप्टर के, कि 2 चीज़ें अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। तो इसको अगर v मान लें, इसको भी बस तो सेम स्पीड से मूव कर रही है, तो नेट स्पीड जो हो जाएगा v-3 हो जाएगा, क्योंकि पास कर रहा है तो v ज़्यादा होगा, ये याद रखना। क्योंकि बस आदमी को क्रॉस कर रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा है ना मूविंग इन डायरेक्शन, पासेस मतलब इसको क्रॉस कर जा रहा है, इससे आगे बढ़ जा रहा है, तो v ज़्यादा रहा होगा 3 km/h स्पीड से, तभी उसको क्रॉस कर रहा है। तो v-3 इसको मीटर/सेकंड में ले आओ, तो 5/18 करोगे, ठीक है, इतना मीटर/सेकंड, और यहाँ पे हो जाएगा v-5, ये अगेन 5/18 मीटर/सेकंड, ठीक है। ये भी मीटर/सेकंड, ये भी मीटर/सेकंड। अब देखो ये बस जो क्रॉस कर रहा है ना, वो कुछ नहीं कर रहा है, अपने लेंथ को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये जो भी डिस्टेंस वो क्रॉस कर रहा है वो x है और ये भी x ही है, अपना डिस्टेंस जो उसका लेंथ है वही क्रॉस कर रहा है और कुछ नहीं है। तो x बराबर रहेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो v-3 इंटू 5/18 इंटू 10, ये यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे हो गया v-5 इंटू 5/18 इंटू 11, ठीक है। अब देखो x और x तो बराबर है, तो इसको इक्वेट कर दो, तो v-3 इंटू 5/18 इंटू 10 इक्वल टू v-5 इंटू
5/18 इंटू 11 करो तो ये निकल के आएगा 10v माइनस 30 इक्वल टू 11v माइनस 55। तो v की वैल्यू निकल के आएगी 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गया ना। मैं इसको क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ, v इज़ 25 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आपका आया ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन था, इजी था। रिलेटिव स्पीड जो मैंने आपको बताया है उसमें उसी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। हमने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किए, अच्छे से क्वेश्चन। कुछ तो इजी थे, कुछ थोड़े ये एक आध थोड़े से अलग वाले थे, रिलेटिव स्पीड पे थे। तो ये सब करने के बाद आपको सिंपल वही करना है जो मैं रोज़ आपको बताता रहता हूँ कि प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज अपेरेंटली वही आपको एज देगा। ये चैप्टर सभी पढ़ के आएंगे, पर एग्ज़ाम में वही सॉल्व कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होगी, जिसने मतलब वो देखा और समझ गया कि अच्छा ये सवाल मेरे को ऐसे करना है, अप्रोच मतलब उसका दिमाग ही अपने आप ही, उसका पेन पेपर अपने आप ही सॉल्व करने लग जाए। वैसा होना चाहिए, उस लेवल की मसल मेमोरी होनी चाहिए। वो तभी आएगी जब आपने तगड़ी प्रैक्टिस करी होगी। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। ये चैप्टर इजी है, जो इजी क्वेश्चन है ना वो तो किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, सिली मिस्टेक एक आध चलता है, वो मैं मानता हूँ कि हो जाती है सिली मिस्टेक्स, पर जो लार्जर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं, वो तो आपसे होने चाहिए। जो टफ क्वेश्चंस हैं ना वो किसी से नहीं होंगे, ये मान के चलो। अगर आप कर लेते हो तो आपका मतलब एक्सेप्शनल हो। ठीक है, एग्जाम प्रेशर में टफ क्वेश्चंस बहुत मुश्किल है हो जाना, तो जो आसान क्वेश्चन है वो कम से कम 99% सही होने चाहिए। समझ गए? ऐसे अप्रोच बनानी है, तभी ये एग्ज़ाम निकलेगा। और जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम निकालो। मैं बार बार इसी बात पे स्ट्रेस करता रहता हूँ कि जितना जल्दी ये एग्ज़ाम निकलेगा, बाकी जो लाइफ में चीज़ें वो भी करनी है ना यार। एक ही चीज़ थोड़ी ना पूरी ज़िंदगी जवानी बर्बाद कर दोगे एक एग्ज़ाम के चक्कर में। और भी चीज़ें एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, है ना। और भी चीज़ें हैं लाइफ में करो, तो तभी मतलब एक लाइफ का मज़ा है। वरना एक रूम में बंद करके मतलब बस एक किताबी कीड़ा बनने में क्या मज़ा है। ये सारी चीज़ें ठीक है, आपका मेंटल एक्सरसाइज एक हो जाता है, आपको सोचने को मिल जाता है, आपका ब्रेन थोड़ा सा मतलब एक्टिव हो जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। पर उसके अलावा ऐसे बहुत ज़्यादा आपको रियल लाइफ में भी इन सब का कुछ खास यूज़ है नहीं। ठीक है, आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, कैलकुलेशंस फास्ट होनी चाहिए, तो उससे रियल लाइफ चीज़ें सॉल्व हो जाती है एकदम इन डेप्थ में। ये जो स्पीड से क्रॉस कर रहा है, ये है वो सब बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में यूज़ होती नहीं है। पर एनीवेज, अगर सिलेबस में है तो पढ़ना ही है, और इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द ये इस फेज से निकलो। ठीक है, ताकि बाकी जो और चीज़ें हैं लाइफ में वो भी एक्सप्लोर कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगले और 2-3 वीडियोस हम इस चैप्टर पे बनाएंगे। उसके बाद विल रैप दिस चैप्टर अप। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।